हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। आज बात करते हैं यूजीसी बिल के बारे में। ये बिल अभी फिलहाल ही में आया था। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। हिंदी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। यह 1956 में शुरू हुआ था। दूसरी बात इसकी एक ये है कि अभी जो फिलहाल ही में इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है और कहा है 19 मार्च तक सन 2026 तक इसे स्थगित किया जाता है। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ ऐसी पहलू रहे होंगे। और एक बात सोचिए आप, जब सरकार को दबे कुचले ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के पक्ष में कोई बिल लाना ही था तो उसे इतना स्पष्टता से क्यों नहीं जांचा कि वो कोर्ट में जाके दोबारा से बैठ गया या कोर्ट में जाके फिर गिर गया, या पहले भी ऐसे बिल गिरते रहे। मेरा एक सवाल आपसे यह भी है कि आप गूगल कर लीजिए मेरी इन बातों को जो मैं कहता हूं। मैं आपको कोई भ्रामक खबर नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी जानकारी नहीं दूंगा जिससे कि आपका विश्वास टूटे हमसे। आप हमसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूं। जितने लोग मेरे ये वीडियो देखेंगे ज्यादा ने ज्यादा कुछ तो सीखेंगे। आप एक बात सर्च करिए कि पूरे भारत में कितने % लोग स्वर्ण जाति के न्यायालयों में हैं, उच्च न्यायालय में कितने लोग जज हैं। एक बार आप सर्च करके देखेंगे तो आपकी आंकड़े ऐसे आएंगे जो आपकी दिमाग खराब कर देंगे। मैंने जब सर्च किया इसमें तो 60 से 70% लोग, 60 से यानी 70% लोग ये लोग जो स्वर्ण जाति के हैं, जिन्हें जनरल कहा जाता है, उनकी सीटों पर बैठे हैं। जब वो कोई फैसला करेंगे, मुझे फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन एक बात सोचिए आप, क्या एससी, ओबीसी और दबे कुचले के लोग जिनका जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है गांव में, कस्बों में, क्या आप किसको किसको संभालोगे? कांसीराम साहब एक बात कहते थे कि पेन का ढक्कन देखो आप, वो पेन देखो। इसी तरह हमारा समाज भी है। एक पेन का ढक्कन है ना, वो पूरे पेन का ढांप देता है। उसी तरह 85% को ये कुछ लोग दबाए हुए 15%। आप रहने दीजिए इस बात को, बिल पे आते हैं दोबारा से। बिल क्यों नहीं पास हुआ है, इसकी वजह एक ये भी है कि आप सर्च करिए कि कितने लोग आईएएस, आईपीएस और पीसीएस स्वर्ण जाति के लोग हैं। यूं कहें तो वो लोग हैं जो कभी संविधान को नहीं मानते, जो कभी बाबा साहब को नहीं मानते। आपने कई एक मामले देखे होंगे जो ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर आप इतना ही हिंदू बचाने के चाहते हैं तो क्यों उन दलितों को मारे जा रहे हैं? क्यों गांव में दलितों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता है? क्यों गगरी छूने पर हत्या हो जाती है? क्यों घोड़ी चढ़ने पर हत्या हो जाती है? क्यों? सवाल है कि क्यों? एक जाति है जो कि जाति नहीं कभी। अभी आपने एक मध्य प्रदेश का मामला देखा ही होगा जिसमें एक लड़के की पीट के हत्या कर दी जाती है कुछ स्वर्णों के द्वारा। वो लड़की वो कहती रही कि लड़का जय भीम वाला था इसलिए मार दिया। अभी मामला देखा होगा आपने मेरठ का, जिसमें एक लड़की को 3 दिन तक पुलिस 24 घंटे में पकड़ नहीं पाती। मान ले पकड़ भी लिया, उसको कौन इंसाफ दिलाएगा? उसकी मां को मार दिया। लड़की के बयान होने के बाद भी कुछ लोग यूं कह रहे थे कि लड़की का और लड़के का अफेयर था। छोड़ दीजिए उस बात को, आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। आप सर्च कीजिए इस बात को कि मीडिया में बैठे लोग कितने लोग स्वर्ण जाति के हैं। अगर आप ये बात सर्च करते हैं तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। सच में दिमाग हिल जाएगा। नहीं हिल गया तो बात दोबारा से सुन लेना। गूगल करना और गूगल पे लिखना कितने लोग स्वर्ण जाति के मीडिया में हैं, कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग समझाते हैं इस बात को। जो मीडिया में बैठे हुए लोग
जो लिखेंगे और जो समझाएंगे आपको, वो कभी अपने खिलाफ नहीं समझा सकते, क्योंकि हर आदमी अपने खिलाफ नहीं लिख सकता। कोई भी आदमी अपने खिलाफ क्यों लिखेगा? इसीलिए तो आपसे कहते हैं, सोचो समझो तब बोलो। आपको सताया गया कई एक पीढ़ियों से, आपने इन मनुवादी लोगों की मंशा तो देखी लेगी होगी। जितने मीडिया में बैठे ये लोग ज्ञान देते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, क्यों नहीं ये ऐसी बातों पर बोलते? क्यों नहीं इस बिल पर बोल पाए? चलो छोड़ो, इन बातों को भी रहने दो। 90% तो आपने देख ही लिया होगा। आप बात करते छुआछूत, स्पर्धता की, ऊंच नीच की। गांव में जाकर देखो, आपको पता चलेगा कि सच में ऊंच नीच होता है या नहीं। अगर किसी के आप पास जाके बता देंगे कि हम नीची जाति हैं और किसी खाट पर ही बैठ जाएंगे तो खाट से भगा देगा। आए दिन ऐसे मामले आप देखते होंगे, कभी राजस्थान में तो कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य प्रदेश में। एक गिलास से पानी अगर तुम पी लीजिए तो गिलास को दूर छेक के रख देते हैं। कुत्ता बर्तन चाट जाए तो भले ही रख ले, लेकिन अगर किसी दलित ने पानी पी लिया तो बर्तन को अलग रखते हैं। क्यों? सवाल है कि क्यों इतने पढ़ लिख कर भी हमारा पर कमजोर है? क्यों 85% पे 15% भारी पड़ जाते हैं कभी कभार? अभी आप इस बिल को ही देख लीजिए। ये बिल 85% से ज्यादा लोगों के हक में था, फिर भी 15% लोगों ने इस बिल को बैन करवा दिया, बैन लगवा दिया। सोचने की बात तो ये है कि अगर आपको हक चाहिए तो आपको छीनना पड़ेगा। मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, हक छीनने पड़ते हैं। और मुझे अच्छी लगती है भाई चंद्रशेखर आजाद भाई की वो बातें, जो कहते हैं अधिकार मांगोगे तो भीख देंगे, अधिकार नहीं। मांगने से अधिकार नहीं मिलते हैं। कांसी राम कहते थे, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन बातों को आप समझिए और सोचिए कि अगर आप यूजीसी बिल को सपोर्ट करते हैं तो लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में यूजीसी सपोर्ट, और नहीं आपको सपोर्ट करना है, मान लीजिए आपको अच्छा लगा तो आप लिखिए नो यूजीसी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं हमारी बात को। इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।